अध्याय समापन किया था। कल हमने पढ़ा था किस प्रकार भगवान चतुष्कुमारों के सामने जब प्रकट होते हैं तो चतुष्कुमार भगवान को अपनी प्रार्थनाएं बोलते हैं और प्रार्थनाओं के माध्यम से अपनी कृतज्ञता भगवान के सामने ज्ञापित करते हैं कि हे भगवान, आप अपनी स्वयं की इच्छा से प्रकट होते हैं। आप हमारे सामने जो प्रकट हुए हैं, आपने हमें अपने कृपा का पात्र बनाया है। ये आपकी अनुकंपा है। हमने बड़ा ही अपराध किया। हम नर्क में जाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन आप ऐसा आशीर्वाद कीजिए कि हम कभी आपको भूले ना। इस तरह सुंदर प्रार्थनाएं चतुष कुमार करते हैं और अब हम 16वें अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये 16वें अध्याय में भगवान अब चतुष कुमारों को संबोधित करेंगे। ब्रह्मवाचा, ब्रह्मा जी बता रहे हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा दृष्टांत ब्रह्मा जी देवताओं को बता रहे हैं। जब देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि ये दिति के गर्भ धारण से पूरी प्रकृति में अंधेरा क्यों छा गया है, उस समय पर ब्रह्मा जी ये पूरा दृष्टांत बता रहे हैं कि कैसे चतुष कुमार वैकुंठ में गए, कैसे उन्होंने सुंदर वैकुंठ का दर्शन किया, कैसे द्वारपालों ने उनको रोका और कैसे ये परिस्थिति खड़ी हुई। ये ब्रह्मा जी आगे बता रहे हैं। ब्रह्मोवाच इति तद् गृह्णतां तेषां मुनीनां योगधर्मिणां प्रतिनन्दाय जगादेदं वैकुण्ठनिलयो विभु। सविता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ब्रह्मा जी ने कहा, इस तरह मुनियों को उनके मनोहर शब्द के लिए बधाई देते हुए भगवत धाम में निवास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने इस प्रकार कहा। तो भगवान ने अपनी मुस्कान से, अपने हाव भाव से उनको प्रेरित किया। कभी कोई गुस्से से देखे तो वहीं पर आधा कॉन्फिडेंस तो वहीं टूट जाता है, लेकिन भगवान ने मुनियों को बड़े प्रेम से देखा, उनको बधाई देते हुए बोलना शुरू किया, जैसे मानो उन्होंने कोई गलती की ही नहीं। अब एक आदर्श नेता, एक आदर्श स्वामी का क्या कर्तव्य होना चाहिए, हम भगवान के शब्दों से देख सकते हैं। श्री भगवान वाच एतौ तौ पार्षदौ मह्यं जय विजय एव च कदर्थीकृत्य मां जद्वो बहु आकृताम् अतिक्रमम्। अनीता माता जी पढ़िए। अनीता सबले माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान ने कहा, जय तथा विजय नामक मेरे इन परिचोरों ने मेरी अवज्ञा करके आपके प्रति महान अपराध किया है। हरे कृष्णा। इससे पहले जय विजय का नाम भी नहीं उल्लेख हुआ है कि चतुष कुमार ने जय विजय से नाम वाम भी नहीं पूछा। वो तो उन्होंने अपराध किया, उनको श्राप मिल गया। यहाँ भगवान स्वयं आए हैं और स्वयं अपने अनुचरों के लिए माफी मांग रहे हैं। जब कोई आपके अधीनस्थ है, उसकी गलती आपकी गलती है। हमको कई बार लगता है कि अरे प्रभु जी हमको क्यों इस तरह बता रहे हैं, ये माता जी हमको क्यों इस तरह बता रही हैं। जो भी भक्त के मार्गदर्शन में आप भक्ति कर रहे हैं, अगर आप गलती करते हैं तो उसकी गलती मानी जाती है, जो भी आपको मार्गदर्शन दे रहा है। तो वो अगर आपको संशोधन देता है तो वो इसलिए देता है क्योंकि आपकी जिम्मेदारी वो लेता है। यहाँ भगवान जय और विजय की जिम्मेदारी लिए हैं, उनके द्वारपाल हैं। तो यहाँ पर आकर के भगवान स्वयं उनकी गलती की क्षमा मांग रहे हैं। हम अपने वैष्णव आचार्यों के जीवन में भी देखते हैं। हमारे महान आचार्य जीव गोस्वामी एक बार श्रील रूप गोस्वामी को पंखा कर रहे थे और उसी समय पर वल्लभ भट्ट वल्लभाचार्य आते हैं और रूप गोस्वामी को एक संशोधन देते हैं कि आप जो ये किताब लिख रहे हैं, इसमें आपने भक्ति और मुक्ति को पिशाची बोला है, ये गलत है। रूप गोस्वामी उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन जीव गोस्वामी से रहा नहीं जाता। वो बाद में वल्लभाचार्य को जाके बताते हैं कि ये
पिशाची जो बोला है, वो भुक्ति मुक्ति को थोड़ी बोला है। वो पिशाची तो बोला है भुक्ति की कामना को, मुक्ति की कामना को, इनको पिशाची बोला है। तो अगर हमारे हृदय में कोई भी भौतिक कामना होगी तो वो तो पिशाची के समान हमारी भक्ति को खाई जाएगी। तो वल्लभाचार्य को बहुत अच्छा लगा कि हाँ, ये लड़का तो सही बोल रहा है। उस समय जीव गोस्वामी 20 साल के 21 साल के लड़के थे। तो वल्लभाचार्य दोबारा रूप गोस्वामी के पास गए। बोले वो लड़का कौन था जो तुमको पंखा कर रहा था? रूप गोस्वामी बोले हाँ, मेरा भतीजा था, मेरा शिष्य भी है। बोले बहुत इंटेलिजेंट है, उसने मुझे बताया कि कैसे तुमने जो लिखा है वो सही लिखा है। वो भुक्ति मुक्ति की इच्छा पिशाची के समान ही है। तो रूप गोस्वामी कुछ भी नहीं बोले। बाद में जब वो चले गए तो रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को बुला के खूब डांटा। उन्होंने बोला तुम्हें वैष्णव समाज में रहने का शिष्टाचार नहीं है, अपने से वरिष्ठों को तुम सिखा रहे हो। मैं भी तो ये बात बता सकता था, लेकिन वल्लभाचार्य हमसे वरिष्ठ है, श्री चैतन्य महाप्रभु के समकालीन है, उनको इस तरह हमको आदेश देना चाहिए। रूप गोस्वामी ने जिम्मेदारी ली, अपने अनुयायी की गलती की। तो ये एक आदर्श नेता, एक आदर्श गुरु, एक आदर्श लीडर का चरित्र है। यहाँ भगवान आके अपना पल्ला नहीं झाड़ रहे हैं कि हाँ जय विजय ने गलती की, जाओ श्राप दो, जो भी किया अच्छा किया। नहीं, यहाँ अपनी जिम्मेदारी लेते हुए भगवान प्रकट हुए हैं। तात्पर्य भूपेंद्र प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी वॉइस थोड़ी सी हाई हो सकती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ओके, हरे कृष्णा। अनिकेत प्रभु आप पढ़िए, भूपेंद्र प्रभु नॉइस आ रहा है आपकी तरफ से। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, भगवत भक्त के चरणों पर अपराध करना एक भारी दोष है। यदि जीव वैकुंठ लोक भी पहुंच जाए तो भी संभावना बनी रहती है कि वह अपराध करे, किंतु अंतर यही है कि जब वह वैकुंठ लोक में होता है और यदि संयोगवश वहां कोई अपराध करता भी है तो भगवान उसको बचा लेते हैं। भगवान तथा सेवक के बर्तावों की यही विशिष्टता है। जैसा कि जय तथा विजय से संबंधित प्रस्तुत घटना में देखा जाता है, यहाँ पर प्रयुक्त अतिक्रमम शब्द सूचित करता है कि भक्त का अपमान करते समय मनुष्य स्वयं भगवान की उपेक्षा कर देता है। द्वारपालों ने गलती से मुनियों को वैकुंठ लोक में प्रवेश करने से रोका, किंतु क्योंकि वे भगवान की दिव्य सेवा में लगे थे, अतएव बड़े चढ़े भक्तों को आशा न थी कि वे विनष्ट हो सकते हैं। उस स्थान पर भगवान की उपस्थिति भक्तों के हृदय को अत्यंत मोहक थी। भगवान समझ गए कि असली झंझट तो उनके चरण कमलों का मुनियों को न दिखना था, इसलिए उन्होंने स्वयं चलकर उन्हें प्रसन्न करना चाहा। भगवान इतने दयालु है कि यदि भक्त को कोई अवरोध होता है तो वे स्थिति को इस तरह संभालते हैं कि भक्त को उनके चरण कमलों के दर्शन से विहीन नहीं होना पड़ता। हरिदास ठाकुर के जीवन में इसका अच्छा उदाहरण मिलता है। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रह रहे थे तो हरिदास ठाकुर, जो जन्मना मुसलमान थे, उनके साथ थे। हिंदू मंदिरों में विशेष रूप से उन दिनों केवल हिंदू को ही प्रवेश करने की अनुमति दी जाती थी। यद्यपि आचरण से हरिदास ठाकुर सर्वोच्च हिंदू थे, तो भी वे अपने को मुसलमान मानते थे और उन्होंने मंदिर में प्रवेश नहीं किया। श्री चैतन्य महाप्रभु उनकी दीनता को समझ चुके थे और चूंकि वे मंदिर में दर्शन करने नहीं गए थे, अतः श्री चैतन्य महाप्रभु, जो जगन्नाथ जी से अभिन्न है, हरिदास ठाकुर के पास नित्य ही आते और उनके साथ बैठते थे। यहाँ पर श्रीमद् भागवत में भी हम भगवान के इसी आचरण को पाते हैं। उनके भक्तों को उनके चरण कमलों का दर्शन पाने से रोका गया था, किंतु भगवान उन्हीं चरण कमलों से चलकर उन्हें देखने आए जिनकी उन्हें कामना थी। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि लक्ष्मी जी उनके साथ थी। लक्ष्मी देवी सामान्य व्यक्तियों को नहीं दिखती, किंतु भगवान इतने कृपालु थे कि यद्यपि भक्तों ने ऐसे सम्मान की कामना नहीं की थी, तो भी वे लक्ष्मी जी के साथ उनके समक्ष प्रकट हुए। हरे कृष्ण। तो भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जय और विजय चतुष कुमार को रोकते हैं और उनके क्रोध आने का कारण ही यही था कि वो भगवान के दर्शन ना कर पाए। तो भगवान तुरंत प्रकट हो गए उनको दर्शन देने के लिए। इसी प्रकार प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं हरिदास ठाकुर का। वो स्वयं जगन्नाथ के मंदिर के आसपास भी नहीं जाते थे। वो एक मुसलमान परिवार में जन्म लिए थे, यद्यपि परम वैष्णव थे,
लेकिन वो सोचते थे कि अगर मैं जगन्नाथ के मंदिर में प्रवेश करूँगा, तो मैं मंदिर को अपवित्र करूँगा। तो वो उस मंदिर की मर्यादा को रखने के लिए कभी मंदिर में नहीं जाते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं श्री श्री राधा कृष्ण के सम्मिलित स्वरूप है, वो श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं रोज हरिदास ठाकुर की कुटिया में उनसे मिलने जाते थे। तो भगवान स्वयं उनसे मिलने आते। इसी तरह एक और उदाहरण चैतन्य चरितामृत में मिलता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन की यात्रा करते हैं, तो गोवर्धन पर्वत के ऊपर श्रीनाथ जी का विग्रह स्थित था उस समय पर। और चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि श्रीनाथ जी के दर्शन करा जाए, लेकिन गोवर्धन पर्वत के ऊपर चढ़े कैसे? महाप्रभु गोवर्धन के ऊपर पैर नहीं रखना चाहते, क्योंकि गोवर्धन स्वयं भगवान है, तो उनके ऊपर पैर भी नहीं रखना चाहते। लेकिन विग्रह है गोवर्धन के ऊपर, तो कैसे दर्शन करें? तो उन्होंने बहुत तीव्रता से इच्छा की और वहीं पर हरिनाम संकीर्तन करने लगे, नीचे ही गोवर्धन। कुछ समय बाद खबर फैल गई कि तुर्कों का आक्रमण हो गया है, और तुर्कों से बचाने के लिए पुजारियों ने श्रीनाथ जी के विग्रह को गोवर्धन से नीचे उतारा और एक गांव में ले गए। ये खबर जब महाप्रभु को लगी, महाप्रभु उस गांव में जाकर के श्रीनाथ जी के दर्शन कर लिए। जैसे ही महाप्रभु ने दर्शन किए, वैसे ही पता पड़ा कि नहीं, वो खबर गलत थी, वो एक अफवाह थी, गलती से खबर फैल गई थी, तुर्क आई ही नहीं है। तो दोबारा से वैष्णव श्रीनाथ जी को गोवर्धन के ऊपर ले गए। तो वास्तव में किसके लिए नीचे आए? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए श्रीनाथ जी नीचे आके दर्शन दिए। तो भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए तुरंत तत्पर रहते हैं। यस्तु एतयोर्धृतो दंडो भवद्भिर्मामनुवर्तते सा एवानुमतोऽस्माभिर्मुनयो देवहेलनात्। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। हे मुनियों, आप लोगों ने उन्हें जो दंड दिया, आप मेरे भक्त हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो आप लोगों ने जो उनको दंड दिया वह एकदम सही है, क्योंकि आप मेरे भक्त हैं, आपको रोका जाना नहीं चाहिए। और अब भगवान अपने भक्तों की, ब्राह्मणों की, भक्तों की, इनकी प्रशंसा कर रहे हैं आगे। तद्वा प्रसादाय मायद्या ब्रह्म देवं परम हि मे तद्धिति आत्मकृतं मन्ये यत्स्वपुंभिरसत्कृतः। मधु माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरे लिए ब्राह्मण सर्वोच्च तथा सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति हैं। मेरे सेवकों द्वारा दिखाया गया अनादर वास्तव में मेरे द्वारा प्रदर्शित हुआ है, क्योंकि वे द्वारपाल मेरे सेवक हैं। इसे मैं अपने द्वारा किया गया अपराध मानता हूँ, इसलिए मैं घटी हुई इस घटना के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। तो देखिए कितना आदर्श चरित्र यहाँ भगवान बता रहे हैं। अपने सेवकों के द्वारा की गई गलती, ये मेरी गलती है, मेरा अपराध मान रहा हूँ। ये एक आदर्श नेता है। ऐसा नहीं कि जब प्रशंसा आती है तब तो पूरी प्रशंसा नेता ले लेगा, और जब कोई गलती होती है तो वो गलती डाल देगा अपने अनुयायियों के ऊपर। ऐसा नहीं, भगवान बोल रहे हैं कि ब्राह्मण मेरे सर्वाधिक प्रिय हैं, और मेरे सेवकों ने आपको रोका, आपके प्रति जो अपराध किया, वास्तव में ये मेरा अपराध है, क्योंकि मेरे द्वारपालों ने ये अपराध किया है, तो वास्तव में ये गलती मेरी है, ये गलती मैं स्वीकार करता हूँ। तात्पर्य यामिनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान सदैव ब्राह्मणों तथा गौवों का पक्ष लेते हैं, इसलिए गो ब्राह्मण हिताय न च कहा गया है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण या विष्णु ब्राह्मणों के पूज्य देव भी हैं। वैदिक वाङ्मय में ऋग्वेद के ऋच मात्र में ऋग मंत्र में कहा गया है कि जो वास्तव में ब्राह्मण है वे सदैव विष्णु के चरण कमलों की ओर ताकते हैं। ओम तत् विष्णु परम पद सदा पश्यन्ति सूर्यः। जो लोग योग ब्राह्मण हैं वे भगवान के विष्णु रूप की ही पूजा करते हैं, जिसका अर्थ कृष्ण, राम तथा विष्णु के समस्त अंश हैं। तथाकथित ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं किंतु वैष्णवों के विपरीत कार्य करते हैं, उसे ब्राह्मण नहीं माना जा सकता, क्योंकि ब्राह्मण का अर्थ है वैष्णव और वैष्णव
का अर्थ है ब्राह्मण। जो भगवान का भक्त बन जाता है वह भी ब्राह्मण है। सूत्र है ब्रह्म जानानीति ब्राह्मणः। ब्राह्मण वह है जिसने ब्रह्म को समझ लिया है और वैष्णव वह है जिसने भगवान को समझ लिया है। ब्रह्म साक्षात्कार तो भगवान साक्षात्कार की शुरुआत है। जो भगवान को समझता है वह परम के निर्विशेष रूप को भी जानता है जो कि ब्रह्म है। अतः जो व्यक्ति वैष्णव बनता है वह पहले से ब्राह्मण होता है। यह ध्यान देना होगा कि भगवान द्वारा इस अध्याय में वर्णित ब्राह्मण की महिमाएं उनके भक्त ब्राह्मण या वैष्णव की द्योतक है। इससे कभी यह भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि इस संदर्भ में तथाकथित ब्राह्मण जो कि ब्राह्मण परिवारों में उत्पन्न होते हैं किंतु जिनमें कोई भी ब्राह्मण गुण नहीं पाए जाते उल्लेख हुआ है। हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ पर जो ब्राह्मण शब्द की उल्लेख कर रहे हैं, प्रभुपाद जी उसका वर्णन कर रहे हैं कि ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो भगवान को जानते हैं, जो भगवान पे निर्भर करते हैं, भगवान को समर्पण करते हैं, ऐसे ब्राह्मण भगवान को अति प्रिय है और उनको किया गया अपराध भगवान स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यन्नामानि च गृह्णाति लोको भृत्ये कृतागसि सो साधु वादस्तकृतिं हन्ति त्वचम् इवामयः। ज्योति खन्ना माता जी पढ़िए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। किसी सेवक द्वारा किए गए गलत कार्य से सामान्य तौर पर उसके स्वामी को दोष है। जिस तरह शरीर के किसी भी अंग पर श्वेत कुष्ठ के धब्बे सारी चमड़ी को दूषित कर बना देते हैं। हरे तो कृष्ण। भगवान ये उदाहरण दे रहे हैं, मान लो शरीर के किसी अंग पर भी कुष्ठ हो जाए तो वो तो सारी चमड़ी को ही दूषित बनाएगा। उसी तरह सेवक स्वामी का ही अंग होता है। सेवक ने गलती की है मतलब वो स्वामी का ही दोष है। ऐसे भगवान अपनी गलती उस पूरी घटना में मान रहे हैं। तात्पर्य अंकित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अतः वैष्णव को पूरी तरह सुयोग्य होना चाहिए। जैसा कि भागवत में कहा गया है, जो कोई वैष्णव बन जाता है उसमें देवता के सारे गुण आ जाते हैं। चैतन्य चरितामृत में 26 गुणों का उल्लेख हुआ है। एक भक्त को सदैव यह देखना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में प्रगति के साथ साथ उसके वैष्णव गुणों में वृद्धि हो। भक्त को दोष रहित होना चाहिए, क्योंकि भक्त के द्वारा किया गया कोई कार्य अपराध भगवान पर दाग है। भक्त का कर्तव्य है कि अन्यों के साथ अपने बर्तावों में, विशेष रूप से भगवान के अन्य भक्तों के साथ अपने बर्ताव में सदैव सचेत रहें। हरे कृष्ण। तो ये भक्त को हमेशा सोचना चाहिए कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, मैं जो भी गलती करूंगा अब वो भगवान के ऊपर जाएगा, वो भगवान का दोष कहलाएगा। लोग यही बोलेंगे देखो 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 ये भक्ति करता है और ये इस तरह के काम भी करता है। तो इसलिए भक्त को सारी अपने व्यवहार में, अपने चरित्र में सूक्ष्म स्तर पर भी बहुत ही आदर्शपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि ये भगवान का गुणगान होगा अगर भक्त अच्छा व्यवहार करेगा तो, और अगर भक्त अभद्र व्यवहार करेगा तो भगवान का ही अपयश फैलेगा। यस्यामृतामलयशा श्रवणावगाः सद्यः पुनाति जगदवस्पचसाद्विकुण्ठः सोऽहं भवद्भय उपलब्ध श्रुतिरर्थकीर्ति ऋच्छन्दं स्वबाहुमपि वा प्रतिकूलवृत्तिम्। विनोद प्रभु पढ़िए। में कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि चंडाल भी, जो कुत्ते का मांस पकाकर और खाकर पीता है, वह भी तुरंत शुद्ध हो जाता है यदि वह मेरे नाम यश आदि के गुणगान रूपी अमृत में कान से सुनते हुए स्नान करता है। अब आप लोगों ने निश्चित रूप से मेरा साक्षात्कार कर लिया है, अतएव मैं अपनी ही भुजा को काटकर अलग करने में तनिक संकोच नहीं करूंगा यदि इसका आचरण आपके प्रतिकूल लगे। हरे कृष्ण। भगवान बोल रहे हैं पिछले श्लोक में कि ब्राह्मण मुझे अति प्रिय है, और इस श्लोक में बोल रहे हैं कि ठीक है कोई चांडाल भी हो
लेकिन अगर वो मेरे नाम गुण इत्यादि कीर्तन में लगा रहता है तो वो इतना शुद्ध हो जाता है, मैं उससे इतना प्रेम करता हूँ कि मेरे वैष्णव गणों को अगर मेरी स्वयं की भुजा, मेरा खुद का हाथ अगर उनको हानि पहुंचाने के लिए उठे तो मैं अपना खुद का हाथ काट दूंगा। भगवान इस तरह बोल रहे हैं। मतलब मेरे सेवकों ने आपको अपराध किया, उनको दंड तो मिलना ही चाहिए। अगर कभी गलती से मेरा हाथ ही मेरे वैष्णव के ऊपर उठ जाए तो मैं अपना ही हाथ काटने में संकोच नहीं करूंगा। इतना प्रेम भगवान अपने वैष्णव भक्तों से करते हैं। तात्पर्य सुजाता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: यदि मानव समाज के सदस्य कृष्ण भावनामृत स्वीकार कर ले तो उनका वास्तविक शुद्धिकरण हो सकता है। सारे वैदिक साहित्य में इसका स्पष्ट उल्लेख है। जो भी पूर्ण निष्ठा पूर्वक कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह सद्व्यवहार में उन्नत न होने पर भी शुद्ध हो जाता है। भक्त का चयन मानव समाज के किसी भी वर्ग से किया जा सकता है। यद्यपि यह आशा नहीं की जाती कि समाज के सारे अंगों के सारे लोग अच्छे व्यवहार वाले हैं। जैसा कि इस श्लोक में तथा श्रीमद् भगवद गीता में कई स्थानों पर कहा गया है कि यदि कोई ब्राह्मण के कुल में जन्म न भी ले या यदि वह चांडालों के परिवार में भी जन्म ले, किंतु यदि वह केवल कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है तो वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 30 से 32 में स्पष्ट कहा गया है कि चाहे मनुष्य सुंदर आचरण का न हो, किंतु यदि वह केवल कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है तो वह साधु स्वभाव वाला व्यक्ति समझा जाता है। जब तक कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत में है तब तक अन्यों के साथ बर्ताव में उसके दो विभिन्न संबंध रहते हैं, एक तो शरीर से संबंधित और दूसरा आत्मा से संबंधित। जहां तक शारीरिक मामलों या सामाजिक कार्यों का संबंध है, यद्यपि मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पर शुद्ध होता है, किंतु कभी कभी देखा जाता है कि वह शारीरिक संबंधों के परिप्रेक्ष्य में कार्य करता है। यदि चांडाल परिवार में उत्पन्न हुआ भक्त कभी कभी अपने स्वभावगत कार्य करता देखा जाता है, फिर भी उसे चांडाल नहीं समझा जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में वैष्णव का मूल्यांकन उसके शरीर के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि मंदिर के अर्चा विग्रह को कभी कोई काष्ठ या पत्थर का बना हुआ न समझे। न ही कोई यह सोचे कि निम्न जाति से आने वाला व्यक्ति जिसने कृष्ण भावनामृत स्वीकार कर लिया है अब भी उसी निम्न जाति का है। ऐसे विचारों का निषेध है, क्योंकि जो भी कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है उसे पूर्णतया शुद्ध समझा जाता है। कम से कम वह शुद्धि की प्रक्रिया में लगा हुआ होता है, और यदि वह कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर दृढ़ रहता है तो वह शीघ्र ही पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। निष्कर्ष यह है कि यदि कोई पूरी गंभीरता के साथ कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है तो वह पहले से शुद्ध हुआ माना जाता है, और श्री कृष्ण उसे सभी प्रकार से सुरक्षा प्रदान करने हेतु तैयार रहते हैं। यहाँ पर श्री भगवान विश्वास दिलाते हैं कि वे अपने भक्त को सुरक्षा प्रदान करने हेतु तैयार रहते हैं, चाहे उन्हें अपने ही शरीर के एक अंग को काट फेंकने की आवश्यकता क्यों न पड़े। हरे कृष्ण। तो भगवान अपने वैष्णवों को कभी भी दोषपूर्ण दृष्टि से नहीं देखते। तो हम और आपको तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, अरे ये दक्षिण भारत का है, अरे ये पूर्व भारत का है, अरे ये फलानी जाति का है, अरे ये काला है, ये गोरा है, ये विदेशी है, ये स्वदेशी है। ये विचार नहीं होना चाहिए। वैष्णव वैष्णव है। जैसे डॉक्टर डॉक्टर होता है, क्या हम डॉक्टर की सरनेम देख करके उसके पास जाते हैं? कई मूर्ख जाते भी हैं, वो उनकी मूर्खता है। लेकिन डॉक्टर डॉक्टर है क्योंकि उसने डॉक्टरी की पढ़ाई की है और उसका अनुभव इतना है कि वो किसी भी मरीज को सही कर सकता है, इसलिए मरीज उसके पास जाते हैं। उसी तरह वैष्णव भक्ति के द्वारा पवित्र है, भक्ति के द्वारा उसका स्थिति है। तो भौतिक विचार से कभी भी वैष्णवों को नहीं देखना चाहिए। यत्सेवया चरण पद्म पवित्र रेणु सद्य कष्टाखिलमलं प्रतिलब्धशीलम् नाश्रीरवृक्तं विरक्तम् अपि मां विजहता यस्य प्रेक्ष्या लवार्थ इतरे नियमां विहन्ति। अजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। श्री भगवान ने आगे कहा, क्योंकि मैं अपने भक्तों का सहायक हूँ इसलिए मेरे चरण कमल इतने पवित्र बने हुए हैं कि वे तुरंत ही सारे पापों को धो डालते हैं, और मुझे ऐसा स्वभाव प्राप्त हो चुका है कि देवी लक्ष्मी मुझे छोड़ती नहीं। यद्यपि उसके प्रति मेरा कोई लगाव नहीं है और अन्य लोग उसके सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं तथा उसकी रंचमात कृपा पाने हेतु भी पवित्र व्रत रखते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। तो यहाँ पर अभी भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार मैं तो वास्तव में अपने सेवकों का दास हूँ, और मैं हमेशा ये प्रयास करता हूँ कि मेरे सेवकों को मैं हमेशा खुश रख सकूं।
ये भगवान की भक्तों के लिए प्रेम है। तात्पर्य परमवीर प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। श्री भगवान तथा उनके भक्त के मध्य का संबंध दिव्य रूप से सुंदर होता है। जिस तरह भक्त सोचता है कि भगवत भक्त होने के कारण वह समस्त गुणों से सम्मुन्न है, उसी तरह श्री भगवान भी सोचते हैं कि सेवक के प्रति उनके संपूर्ण समर्पण के कारण ही उनकी सारी दिव्य महिमाएं बढ़ गई हैं। दूसरे शब्दों में, जिस तरह भक्त श्री भगवान की सेवा करने हेतु सदैव उत्सुक रहता है, उसी तरह श्री भगवान भक्त की सेवा करने हेतु सदैव उत्सुक रहते हैं। यहाँ पर श्री भगवान यह स्वीकार करते हैं कि यद्यपि उनके निश्चित रूप से ऐसा गुण है कि जिस किसी को उनके चरण कमलों की धूल का एक कण भी प्राप्त हो जाता है, वह तुरंत ही महापुरुष बन जाता है, किंतु यह महानता अपने भक्तों के लिए उनके स्नेह के कारण है। इसी स्नेह के कारण लक्ष्मी उन्हें छोड़ती नहीं है और एक नहीं हजारों लक्ष्मियां उनकी सेवा में लगी रहती हैं। भौतिक जगत में लक्ष्मी से रंच मात्र कृपा पाने हेतु लोग तपस्या के अनेक कठोर अनुष्ठान का पालन करते हैं। श्री भगवान भक्त की किसी भी असुविधा को सहन नहीं कर पाते, इसलिए वे भक्त वत्सल के रूप में विख्यात हैं। हरे तो कृष्ण। जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं वो हमेशा पवित्र रहते हैं, हमेशा भौतिक कलमशों से दूर रहते हैं। और इसी अभिलाषा में माता लक्ष्मी भी सदैव भगवान की चरण सेवा करती रहती है। तो जो भगवान हमेशा ही अपने भक्तों का हितकारी है, वो भगवान अपने भक्तों को दुख में कैसे देख सकते हैं? वो तो हमेशा अपने भक्तों की सेवा करने के लिए लालायित रहते हैं, ऐसा भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। ना हम तथा तथाद्मि यजमान हविर्विताने सच्योद्घृता प्लुतमदन हुत भूमुखेन यद ब्रह्मणस्य मुखतश्चरतोऽनुघासं तुष्टस्य मयि अवहितैर्निज कर्म पाकैः। आशीष प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यज्ञानी में जो मेरे ही निजी मुखों में से एक है, यज्ञकर्ताओं के द्वारा डाली गई आहुतियों में मुझे इतना स्वाद नहीं मिलता जितना कि घी से सिक्त उन व्यंजनों में जो उन ब्राह्मणों के मुख में अर्पित किए जाते हैं, जिन्होंने अपने कर्मों के फल मुझे अर्पित कर दिए और जो मेरे प्रसाद से सदैव तुष्ट रहते हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि यद्यपि भगवान का एक नाम है यज्ञ भुक, भगवान यज्ञ से भोजन करते हैं, लेकिन भगवान बोल रहे हैं मुझे वो यज्ञ की आहुतियां उतनी प्रिय नहीं लगती हैं जितना ब्राह्मणों के मुख से जब कोई भोजन कराता है वो मुझे ज्यादा प्रिय लगता है। यानी मेरे भक्त जब प्रसाद लेते हैं वो मुझे ज्यादा प्रिय लगता है बजाय कि यज्ञों की आहुतियों के। तो दोनों ही भगवान के मुख हैं, यज्ञ भी भगवान का मुख है और ब्राह्मणों का मुख भी भगवान का मुख है। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, ये ब्राह्मणों के मुख से भोजन करना मुझे अत्यधिक प्रिय है, यज्ञों की आहुतियों से भी ज्यादा। तात्पर्य अमित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: भगवत भक्त या वैष्णव श्री भगवान को अर्पित किए बिना कोई वस्तु ग्रहण नहीं करता। चूंकि वैष्णव अपने सारे कर्मफल श्री भगवान को अर्पित कर देता है, अतः वह किसी ऐसी खाद्य वस्तु का आस्वादन नहीं करता जो पहले श्री भगवान को अर्पित न की गई हो। श्री भगवान भी अपने आप को अर्पित सारे खाद्य पदार्थ को वैष्णवों के मुखों में देकर आस्वादन करते हैं। इस श्लोक में स्पष्ट है कि श्री भगवान यज्ञाग्नि तथा ब्राह्मण के मुख के माध्यम से भोजन करते हैं। अतः श्री भगवान को तुष्ट करने हेतु यज्ञ में अनेक वस्तुएं, अन्न, घी इत्यादि अर्पित की जाती है। श्री भगवान ब्राह्मणों तथा भक्तों से यज्ञ की भेंट स्वीकार करते हैं। अन्यत्र यह कहा गया है कि ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को खाने हेतु जो कुछ अर्पित किया जाता है उसे श्री भगवान भी स्वीकार करते हैं, किंतु यहाँ पर यह कहा गया है कि वे ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के मुखों की भेंटों को और अधिक स्वाद से स्वीकार करते हैं। इसका सर्वोत्तम उदाहरण हरिदास ठाकुर के साथ अद्वैत प्रभु के बर्ताव में पाया जाता है। यद्यपि हरिदास मुसलमान परिवार में जन्मे थे, किंतु अद्वैत प्रभु ने पवित्र अग्नि उत्सव संपन्न करने के बाद प्रसाद की पहली थाली उन्हें ही भेंट की थी।
हरिदास ठाकुर ने उन्हें बतलाया कि मैं मुसलमान परिवार में पैदा हुआ हूँ, तो आप पहली थाली किसी उच्च ब्राह्मण को भेंट न करके उस एक मुसलमान को क्यों प्रदान कर रहे हैं? हरिदास ने अपनी विनयशीलता वश ही अपने आप को मुसलमान कहकर भर्त्सना की, किंतु अनुभवी भक्त होने के कारण अद्वैत प्रभु ने उसका असली ब्राह्मण के रूप में स्वीकार किया। अद्वैत प्रभु ने कहा कि हरिदास ठाकुर को पहली थाली भेंट करके वे 1 लाख ब्राह्मणों को खिलाने का फल प्राप्त कर रहे हैं। निष्कर्ष यह है कि यदि कोई एक ब्राह्मण या वैष्णव को खिला सकता है तो यह लाखों यज्ञ करने से अच्छा है। इसलिए इस युग में संस्तुति की गई है कि हरेर नाम अर्थात श्री भगवान के पवित्र नाम की कीर्तन करना तथा वैष्णवों को प्रसन्न करना ही मनुष्य का आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के एकमात्र साधन है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ये सरलतम उपाय है, भगवत भक्तों को प्रसाद कराना, भगवत भक्तों को भगवान के प्रसाद को खिलाना। इससे भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। भगवान यहाँ पर इस सिद्धांत को स्थापित कर रहे हैं कि वो भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि यज्ञ को भी उतना प्रेम नहीं करते जितना अपने भक्तों को प्रेम करते हैं। तो यहाँ पर भगवान भक्त महिमा का गुणगान कर रहे हैं और आगे भगवान अपने हृदय की बात बताएंगे, क्यों ये परिस्थिति हुई, किस तरह भगवान की इच्छा है आगे जाके अनेक अनेक अवतारों में इन जय विजय की क्या भूमिका होगी, ये सब चर्चा आगे होगी। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? रीतु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रश्न मेरा ये था कि जैसे अभी क्लास की रिकॉर्डिंग होती है तो एक बार मैं ना क्लास ले नहीं पाई, तो रिकॉर्डिंग मेरे को कहाँ पे उपलब्ध होंगी, कहाँ सुन सकती हूँ मैं, वो जानना चाह रही थी प्रभु जी। रिकॉर्डिंग दक्ष प्रभु ग्रुप पे डाल देंगे, मैं उनको बोलता हूँ ग्रुप पे डाल देंगे। प्रभु जी, पिछली भी कोई जैसे स्टार्टिंग वाली रिकॉर्डिंग्स हैं तो वो भी मिल जाए? ठीक है, मैं बोलता हूँ। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। वसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज की कक्षा से और भी ज्यादा ये महसूस हो रहा था कि भगवान हम लोगों से कितना प्यार करते, पर हम भगवान के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। प्रभु जी, इसी से एक और था चीज कि हमारा जो कई भक्तों ने हमें इस भक्ति में लाने में, कई भक्तों की कृपा है, कई भक्तों ने हमें मदद की है। तो उन सब, जब हम थोड़ा बहुत भी भगवान का नाम लेते हैं, प्रयास करते हैं, तो ये मन में एहसास होता है कि उन लोगों की वजह से आज मैं जो भी है वो कर पा रहा हूँ। तो वो सबके प्रति हमें कैसे कृतज्ञता प्रकट करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि वो सब लोगों के लिए हम कृतज्ञ हो। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को बोलते थे कि आध्यात्मिक गुरु सबसे ज्यादा प्रसन्न तब होते हैं जब शिष्य कृष्ण से प्रेम करता है। तो अगर हम सभी वैष्णवों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो एक अच्छे भक्त बने। अच्छा भक्त मतलब विनम्र भक्त, अच्छा भक्त मतलब उत्साही भक्त, अच्छा भक्त मतलब गंभीर भक्त। तो अगर हम अच्छे भक्त बनेंगे तो सभी वैष्णव प्रसन्न होंगे। हो सकता है आप किसी वैष्णव को आइसक्रीम खिला दोगे तो थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएगा, हो सकता है किसी को पेन गिफ्ट कर दोगे तो थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएगा, लेकिन वो वास्तविक खुशी नहीं। वास्तविक आनंद वैष्णव कब मिलता है? जब वो देखते हैं कि हम भक्ति में बड़े गंभीर हो रहे हैं। तो इसलिए एक अच्छे भक्त बनने से हम सभी वैष्णवों को प्रसन्न कर सकते हैं, और यही हमारी कृतज्ञता है कि उन्होंने जो हमको देने के लिए इतनी मेहनत की, अगर हम उस काम को अच्छे से कर लें तो यही कृतज्ञता है। जैसे छोटे बच्चों के लिए माता पिता कितनी मेहनत करते हैं, उनकी फीस भरने के लिए कितना कठिन प्रयास करते हैं। उनको क्या करना है? केवल अच्छे से पढ़ाई करनी है बस। वो अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो माता पिता वैसे ही खुश हो जाएंगे। उसी तरह हमको अच्छे से भक्ति करना है, उसी से सारे वैष्णव प्रसन्न होते हैं। जी जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। मुख्य गोपी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अभी जैसे आज वाले उसमें आया कि जो यज्ञ है वो भगवान जी का मुख्य है, राइट? तो अभी हम ये यज्ञ तो आज की दुनिया में कितने सारे यज्ञ हो रहे हैं, हर थोड़े दिन में कहीं ना कहीं हो ही रहा है। तो वो जितना फल अभी आज इसमें बताया गया उन सबको उतना ही फल मिलता है, या फिर जो प्रॉपर ब्राह्मण करते हैं, जैसे हमारे समाज में जो वैष्णव करते हैं, उनको ही उतना फल मिलता है?
यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए की गई क्रिया को यज्ञ बोला जाता है। अनेक युगों के अलग अलग यज्ञ होते हैं। जैसे त्रेता युग का यज्ञ जो अभी हम यज्ञ देखते हैं वो यज्ञ था, लेकिन द्वापर युग का यज्ञ विग्रहों की अर्चना था, और कलयुग का यज्ञ भगवान के हरिनाम का संकीर्तन है। तो अगर हम ठीक प्रकार से यज्ञ करना चाहते हैं तो यज्ञ जप यज्ञ, उसमें भगवान गीता में बोले हैं कि अभी का यज्ञ जो उनको सर्वाधिक प्रिय यज्ञ है वो जप यज्ञ है। तो ठीक प्रकार से जप करना, भगवान का संकीर्तन करना, ये सर्वश्रेष्ठ यज्ञ, उससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। और साथ साथ में वैष्णव सेवा करना। भगवान इस श्लोक के माध्यम से ये नहीं बोल रहे हैं कि यज्ञ नहीं करना है, भगवान ये बोल रहे हैं कि यज्ञ से ज्यादा प्रिय मुझे वैष्णव सेवा है। तो हरिनाम का जप भी करना है और वैष्णव सेवा भी करना है, ये दोनों एक साथ साथ चलते हैं। तो युग के हिसाब से यज्ञ के प्रकार बदल गए हैं, यज्ञ यज्ञ ही रहा हाँ है। हाँ और बिल्कुल। जो जो यज्ञ आज की डेट में हो रहे हैं, जैसे अग्नि के साथ जो यज्ञ हो रहे हैं, तो उसका क्या? उसमें अगर ठीक प्रकार से, अगर वो विधि का पालन हो, शास्त्र अनुरूप विधि का पालन हो, तो वो भी क्रिया भक्ति उन्मुख सुकृति दे सकती है। लेकिन वह अभी इस युग का युग धर्म नहीं है, तो करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करना जरूरी नहीं है। जैसे कई बार कोई स्वीट डिश में कोई इलायची डालता है, कोई स्वीट डिश में चिरौंजी डालता है, डाल सकते हैं, अच्छा ही है, उससे फ्लेवर अच्छा होगा, लेकिन वो मुख्य स्वीट डिश नहीं है। तो वो समझना है, युग धर्म के साथ साथ यज्ञ हो रहा है, विग्रहों की अर्चना हो रही है, वो सब अच्छी बात है, लेकिन बिना युग धर्म के उनका कोई अर्थ नहीं। मतलब जैसे नरसिंह त्रयोदशी पे हम लोग जैसे यज्ञ करते हैं मंदिर में भी, तो वो एक वो टॉपिंग्स हैं, हम ये कह सकते हैं। हाँ, करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। वो नरसिंह चतुर्दशी में अगर कीर्तन नहीं होगा तो अधूरा रह जाएगा, वो मुख्य हाँ बात। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू। सीमा माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, क्वेश्चन ये, कृष्ण भावना अमृत के सिद्धांतों पर दंड रहना, दृढ़ रहना, हाँ दृढ़ रहना। तो कैसे रहना चाहिए? जी हाँ। जैसे एक व्यक्ति शराबी बनता है, कैसे बनता है? जो शराब को बहुत प्रेम करते हैं, जो एकदम रोज शराब पीते हैं, उनके साथ रहते 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 व्यक्ति शराबी बन जाता है। उनके साथ रहते रहते दृढ़ता प्राप्त कर लेता है कि मुझे शराब पीना ही है। लॉकडाउन में भी शराब की जुगाड़ लगा के शराब पी लेता है। उसी तरह भगवत भक्तों की संगति, जो गंभीर भक्त हैं, उनकी संगति करने से हम भक्ति में दृढ़ता प्राप्त करते हैं। ध्रुव महाराज सुनीति से ये निर्देश प्राप्त किए कि जाओ, वन में नारायण का दर्शन मिलता है, ऐसा मैंने सुना है, जाओ वन में जाके तपस्या करो। लेकिन ध्रुव के अंदर वो दृढ़ता कब आई? जब नारद मुनि से ध्रुव मिले। जब नारद मुनि से ध्रुव मिले तब एक दृढ़ भक्त के संग में दृढ़ता प्राप्त किए ध्रुव। तो उसी प्रकार जो भक्त भक्ति में दृढ़ है, समर्पित हैं, ऐसे भक्तों से श्रवण करना, ऐसे भक्तों का संग करना, तब हम भक्ति में दृढ़ता प्राप्त करते हैं। वैष्णव तो बहुत हैं, वैष्णव सभी हैं, जो इस्कॉन में सभी वैष्णव हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा चुनाव हमको करना चाहिए कि किन भक्तों से मिलके सुन के हमारी भक्ति में दृढ़ता बढ़ती है। उनसे नियमित रूप से श्रवण करना, नियमित रूप से उनका संग करना, उनके साथ सेवा करना, उनके साथ बैठ करके हरिनाम जप करना, इन सब से भक्ति में दृढ़ता की वृद्धि होती है। ठीक है, धन्यवाद। अजय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। तो भी श्लोक नंबर 7 से है ये। श्री भगवान ने आगे कहा, चूंकि मैं अपने भक्तों का सहायक हूँ, इसलिए मेरे चरण कमल इतने पवित्र बन चुके हैं कि वे तुरंत ही सारे पापों को धो डालते हैं। मुझे ऐसा स्वभाव प्राप्त हो चुका है। प्रभु जी यहाँ भक्तों के लिए उल्लेख कर रहा भगवान, किस तरह हाँ, से? भगवान उद्धव गीता में भी बोलते हैं, भगवान इस सिद्धांत को उद्धव गीता में भी बोलते हैं कि मेरे भक्त इतने पवित्र हैं कि उनकी चरणों की रेणु से मैं पवित्र होता हूँ। ये भगवान उद्धव गीता में बोलते हैं कि जो निरपेक्ष भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनकी रेणु से, उनकी चरणों की धूल से मैं पवित्र होता हूँ, ये भगवान बोलते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं मेरे वैष्णव इतने इतने महान हैं, उनकी सेवा करते करते मेरे चरण पवित्र हो गए, और माता लक्ष्मी मेरे चरणों का
आश्रय लेती है। तो ये भगवान अपने भक्तों का गुणगान कर रहे हैं इस तरह। यद्यपि भगवान के चरणों का आश्रय लेके वैष्णव महान बनते हैं, लेकिन भगवान अपने प्रेम को प्रदर्शित कर रहे हैं कि मेरे भक्त इतने महान हैं, उनके साथ रहते रहते मैं पवित्र हो गया, ऐसा भगवान बोल रहे। ठीक है, सुनीता माता जी। ओके, अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज आपने श्री वल्लभाचार्य का मेंशन किया था। प्रभु जी, उनके बारे में, वो उनके समकालीन ही थे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु महाराज जी, उनके समकालीन ही थे श्री वल्लभाचार्य जी, जिन्होंने पुष्टि मार्ग बताया था। प्रभु जी, उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? तो वल्लभाचार्य हमारे गौड़ीय परंपरा में नहीं आते हैं, वल्लभाचार्य रुद्र परंपरा में आते हैं। और जो 4 प्रामाणिक परंपराएं, उनमें से ही एक परंपरा में वल्लभाचार्य आ रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जब इस धराधाम पे अपनी लीलाएं कर रहे थे, उसी समय वल्लभाचार्य भी थे। कई बार महाप्रभु के पास वल्लभाचार्य जाया करते थे और महाप्रभु को अपनी लिखी हुई टिप्पणियां सुनाया करते थे। चैतन्य महाप्रभु कई बार उनका संशोधन भी करते थे, क्योंकि महाप्रभु सन्यासी थे और वल्लभाचार्य गृहस्थ थे। वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु को गुरुवत ही मानते थे, गुरु जैसे ही मानते थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कई बार उनको संशोधन करते थे। एक बार उन्होंने एक टीका लिखी थी, जिस टीका में उन्होंने श्रीधर स्वामी, जो भागवत के मूल टीकाकार हैं, उनके सिद्धांत ना पढ़े हुए, ना मार्गदर्शन लेते हुए उन्होंने अपनी स्वयं की टीका लिखी। तो महाप्रभु ने उनको समझाया था कि देखो, हम स्वामी निष्ठ हैं। जो माता, जो पत्नी स्वामी निष्ठ नहीं होती है, वो वैश्या होती है। तो श्रीधर स्वामी हमारे स्वामी हैं, हमारे पति जैसे हैं। तो श्रीधर स्वामी ने जो भागवत टीका लिखी है, उसके अनुसार आपको टीका लिखना चाहिए। तो उन्होंने उस बात को स्वीकार की। इस तरह चैतन्य महाप्रभु उनके बीच में बड़ा ही मधुर संबंध था। एक बार जब महाप्रभु वाराणसी गए थे, उस समय पर भी वल्लभ भट्ट उनको नाव में लेकर के गए, वल्लभाचार्य उनको नाव में लेकर के गए। और नाव में बैठते ही चैतन्य महाप्रभु गंगा को देख करके उनको लगा कि यमुना है, भाव विभोर हो गए और नाव में ही नृत्य करने लगे। तो नाव डामाडोल हो गई और नाव से कूद करके पानी में गिर गए। तो वल्लभाचार्य बड़े चिंतित हो गए, उनको उठा करके पानी में से अपने घर लेकर के गए। तो वो लीला भी चैतन्य चरितामृत में आती है। बाद में रूप और सनातन चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए आए। तो उस समय रूप और सनातन दोनों ही मुस्लिम शासन के अधीनस्थ कार्य करते थे। तो दोनों के नाम भी मुस्लिम सरकार ने बदल दिए थे, दबीर खास और साकार मलिक, इस तरह नाम रख दिए थे। तो वो दोनों दूर से प्रणाम कर रहे थे महाप्रभु को। तो वल्लभाचार्य बोलते हैं, अरे पास में आओ, पास में आकर के प्रणाम करो। तो बोलते नहीं नहीं, हम अपवित्र हैं। चैतन्य महाप्रभु थोड़ा सा मजाक करते हैं वल्लभाचार्य के साथ कि देखो देखो, वो तो अपवित्र है। तो वल्लभाचार्य बोलते नहीं, जिसने भगवान का नाम जप कर लिया, जिसने भगवान का आश्रय ले लिया और आपने जिसको शरण दे दी, वो तो ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है। वो कहाँ, उसको नीच जाति कैसे बोल सकता है, वो तो ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है। ऐसा बोल के वल्लभाचार्य उनको प्रणाम स्वयं करने के लिए भागते हैं। और रूप सनातन दूर दूर, इस तरह लीला भी आती है। तो कई लीलाएं चैतन्य महाप्रभु की वल्लभाचार्य के साथ हैं। लेकिन बाद में दुर्भाग्यवश, उस समय पर गौड़ीय परंपरा और पुष्टि मार्ग एक तरह से भाई बहन जैसे ही रहते थे, एक साथ। लेकिन बाद में दुर्भाग्य है कि बाद में जो अनुयायी हुए, तो उनका साथ में समन्वय उतना अच्छा नहीं चल पाया। तो लोग अपने को अलग अलग मानते हैं। पर शिक्षा की दृष्टि से चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभाचार्य को बहुत शिक्षा दी है, और ये उल्लेख कई जगहों पर चैतन्य चरितामृत में आता है। ठीक है जी प्रभु जी, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय।